नमस्कार। संसद सचिवालय के अनुसार बृहस्पति दिन अर्थात पुष 7 गते 270 सांसद मध्ये 28टा सांसद सब नेपाली भाषा बाहेक 14टा भाषा में शपथ लेने छथि। एहि 14टा भाषा में से एकटा मैथिली भाषा जकर अपन समृद्ध साहित्य छै, व्याकरण सब छै, शब्दकोश सब छै। ओहि समृद्ध भाषा के षड्यंत्र पूर्वक मधेसी भाषा कहि कऽ डॉक्टर सी.के. राउत जी भ्रम के खेती शुरू कऽ देने छथि। शपथ लेबऽ समय में अपन मायक बोली मैथिली भाषा के मधेसी भाषा कहने छथि, जकर विरोध चेतनशील लोक सब, युवा सब जकरा भाषा संबंधी ज्ञान छै, पढ़ने लिखने छथि, ओ लोक सब ओ युवा सब विरोध कर रहल छै। किछु संघ संस्था सब सेहो एके विरोध कर रहल छै। विरोध करैत काल किछु साथी सब पर आक्रमण सेहो कयल गेल छै, जे दुखद छै आ निंदनीय छै। हम अहाँ जे भाषा बजै छी ओहे भाषा डॉक्टर सी.के. राउत जी सेहो बजै छथि, जकरा मैथिली कहल जाइ छै। कि ई बात डॉक्टर सी.के. राउत जी नहीं जानै छथि? से बात नहीं छै, लेकिन तैयो मैथिली भाषा के मधेसी भाषा कह के पछाड़ी चुनावी भ्रम जाल निर्माण करब तकर तैयारी शुरू छै। फिर से चुनाव के समय जखन अयतै तो चुनावी भ्रम जाल जनता पर फेंकते आ कहते जे देखी तो हम जे भाषा बजै छै ओ मैथिली नहीं मधेसी भाषा छै, जे भाषा में हम शपथ लऽ कऽ तोरा सबके मान पदवी बढ़ा देलियो, ताहि दुआरे वोट हमरे दे। सोझ जनता सबके भ्रमित कऽ कऽ चुनाव में बेर बेर जीतऽ के लेल मिथिला के नेता सब अपने मिथिला के सभ्यता के बर्बाद कर सकैया। अपने मिथिला के समृद्ध सभ्यता के, समृद्ध मैथिली भाषा, एकर भीतर के विभिन्न संरचना सबके, स्वरूप सबके, मैथिली भाषा के व्याकरण सबके, शब्दकोश सबके, मैथिली साहित्य संस्कृति, मैथिली लोकगीत, लोक संगीत, लोक परंपरा सबके बर्बाद करऽ पर लागल छथि। लगभग सब नेता इहे कर रहल छथि। सोशल मीडिया सब पर किछु साथी सब कहै छथि जे मैथिली भाषा के मधेसी भाषा कहि देलकै तऽ की भऽ गेलै, की भऽ गेलै, की भऽ गेलै नहि। जखन एकटा समृद्ध गौरवशाली मिथिला के सभ्यता के, समृद्ध मैथिली भाषा के, एकर विभिन्न स्वरूप सबके, व्याकरण सबके, शब्दकोश सबके, लोकगीत, लोक परंपरा, संस्कृति सबके जखन कोनो दोसरे शब्द से बुलाबऽ के कहऽ के शुरू कयल जाइ छै तो सभ्यता नाश भऽ जाइ छै, सब किछु नष्ट भ्रष्ट भऽ जाइ छै। एहिठाम तऽ मधेश, मधेसी, बिहारी, मरछिया, धोती जेहन शब्द सब मैथिली बाजऽ वाला लोक सब के लेल, भोजपुरी, थारू, अवधी बाजऽ वाला लोक सब के लेल गायर के रूप में, अपमान के रूप में, बेइज्जत करऽ के मनसाय के रूप में प्रयोग कयल जा रहल छै। किछु सत्ता पक्ष के नेता सब द्वारा, लोक सब के द्वारा बहुत पहिने से। आब तऽ अपना सबके बहुत पढ़ल लिखल नेता ओहि गायर वाला शब्द के, ओहि अपमान वाला शब्द के कोट बना के बुझू हमरा अहाँ के पहिरा रहल है आ अपनो पहिर रहल छथि, मात्र चुनाव में अपन फायदा के लेल। इस संबंध में विश्व के बड़का बड़का स्कूल कॉलेज सब में, यूनिवर्सिटी सब में पढ़े वाला विद्यार्थी सब, पढ़ावे वाला टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर सब के जरे बात करे वाला, प्रश्न उत्तर करे वाला सदगुरु जी की कहे छथि से सुनल जाओ, अब बुझल जाओ। कि बहुत से तार्किक लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है। ठीक है, अपना नाम टोबू रखिए या मोमो रख लीजिए। क्या हमने अपने देश का नाम भारत से इंडिया करके भूल की? एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको यह समझना होगा जब भी कोई किसी देश पर कब्जा करता है, विजेता शक्तियां जब किसी देश पर अधिकार करती हैं तो वे सबसे पहले उसका नाम बदल देती हैं। ये दूसरे को गुलाम बनाने की तकनीक है, ये दास बनाने की टेक्नोलॉजी है। अगर आप अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास देखें, जब अफ्रीकी लोगों को लाया गया तो सबसे पहले बंदरगाह पर आते ही उनके नाम बदले गए। उनके जो भी अफ्रीकी नाम थे उनकी जगह बेहुदे नाम रखे गए। यही हमारे साथ किया गया। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है, चेन्नई मद्रास है। समझ नहीं आता कि हम मैड हैं या रास्कल। इसी तरह इंडिया है, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। अगर मैं आपको बिना मतलब का कोई नाम दूं तो आप मेरे सामने एक मूर्ख इंसान होंगे, क्योंकि मेरे पास एक सार्थक नाम है, मेरे पास एक परंपरा और एक संस्कृति है, और आपके पास कुछ नहीं। एकटा समृद्ध भाषा के मतलब होइ छै एक जगह के बेसी से बेसी लोक सब एके तरह के शब्द सब, एके तरह के वाक्य सब प्रयोग करै छथि। एकटा समृद्ध भाषा के अपन साहित्य सब होइ छै, अपन साहित्य सब बहुते पहले से लिखल गेल रहे छै। ओहि भाषा के अपन व्याकरण सब होइ छै, अपन शब्दकोश सब रहे छै, अपन लिपि निर्माण कयल गेल रहे छै। हाँ, किछु शब्द सब फरक तरीका से जरूर बाजल जाइ छै, फरक टोन में बाजल जाइ छै। किछु शब्द सब के मीनिंग मतलब
अर्थ सेहो फरक भऽ सकैए। एहि संबंधमे डॉक्टर सूर्य प्रसाद यादव कहै छथि कि कोनो भी भाषा के 60% शब्द सब एके तरह से बाजल जाइ छै, 60% शब्द सब एके रंग के छै आ 40% शब्द सब नहियो मिले है तऽ ओकरा दोसर भाषा नहि कहल जा सकैए। ई बात एकटा भाषा वैज्ञानिक कहि रहल छथि आ डॉक्टर सी.के. राउत भाषा वैज्ञानिक, भाषा के डॉक्टर पक्के नहीं छथि। भाषा है के लेल ओकर जे छै से अहाँके क्राइटेरिया सब छै, ओकर भूभाग छै कि नहीं, ओकर जनसंख्या स्पीकर कते छै, ओकर रिटेन डॉक्यूमेंट छै कि नहीं छै। यदि अहाँ के मधेश में बजे वाला भाषा के जनमत पार्टी मधेसी भाषा कहलकै तो पहाड़ में बजे वाला भाषा के तब तो पहाड़ी भाषा कहना पड़ते, आ हिमाल में बजे वाला के हिमाली भाषा कहना पड़ते, यदि वह रूप से जायल जाए तो। लेकिन एना मधेश में बजे वाला मधेसी भाषा कोनो भी हालत में स्वीकार्य तो नहीं है, लेकिन वो संभवो नहीं है। भाषिक रूप में जे से हमरा का एक मापदंड है, अहाँके ओहि मापदंड अनुसार की इंटरनेशनल मापदंड है। बीपीजी और हम जे लैंग्वेज बजे छिए ओकर वर्ड संकलन करके यदि 60% से बिलो यदि हमरा या बीपीजी के यदि वर्ड नहीं मिलले लेक्सिकली या सिंथेटिकली तो तखन जाकर जे से वो अलग भाषा है। लेकिन 60 से ऊपर 90 तक जे मिल गए वो भाषा फर्क नहीं है। कहूँ कि ओकरा हाँ भाषा कहले नहीं मिलते तो वो भाषा कहले अला के नहीं मिलते जो एकेटा भाषा का डायलेक्ट मतलब जे से फरक भ सकैया। ओकर फैक्टर सब बहुत है। ये उ गोपाल सर जी एकटा कहलक जे उ कने दूर रहते छै, ओइटा कारण भ गेलै। नदी नाला के एकटा कारण भेलै, एकटा सड़क के एसेस नहीं गेल छै, उ दू जगह छै तो ओहो के कारण से फरक भ गेलै। हम अहाँ के एग्जांपल द सकै छी जे अहाँ के हम सब कुत्ता कहै छी मैथिली में, लेकिन ब्राह्मण सब ओकरा कुकुर कहै छै, उ दूटा भाषा नहीं भ जेतै कि अहाँ के उ एकटा भाषा एकटा वर्ड मतलब जे छै से फरक भेला के कारण से उ दोसर भाषा नहीं भ जेतै। उ सब एहिठाम तऽ 90, 95, 99% धरि शब्द सब एके रंग के छै, एके तरीका से बाजल जाइ छै। हाँ, किछु शब्द सब जरूर फरक टोन में फरक तरीका से बाजल जाइ छै, किछु शब्द सबके बोली सबके मतलब जरूर फरक भ सकैया। एना तऽ सब भाषा में होइ छै। तऽ नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी वाला सब कहाँ कहै छथि जे हम जे बजै छी वो दूसरे भाषा है। मिथिलाक वैज्ञानिक डॉक्टर नेता सी.के. राउत जी चुनाव में जे भारी मत से पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के पछाड़ने छथि, वो वैज्ञानिक डॉक्टर नेता सी.के. राउत जी के भाषा विज्ञान के कम से कम आधारभूत बात सब जानकारी नहीं छै, नहीं पढ़ सके, नहीं जान सके से बात नहीं छै। लेकिन तैयो बेर बेर अपने मायक बोली के मैथिली भाषा के अपमानित करैत रह वाला डॉक्टर सी.के. राउत एकरा चुनावी डिवाइस के रूप में प्रयोग कर रहल छथि। अखन धरि के बात से तऽ सेह बुझाइ छै। एकटा समृद्ध भाषा के भीतर में विभिन्न तरह से, विभिन्न कालखंड में विभिन्न प्रकार के संरचना से, विभिन्न प्रकार के बोली सब निर्माण भेल रहे छै, होइत रहे छै। ओहि संरचना सब में से, ओहि बोली सब में से एकटा कोनो संरचना के, एकटा कोनो बोली के यदि केओ कहै छै जे अलगे भाषा छै तो ओकरा अज्ञानता के अलावा और किछु नहीं कहल जा सकैया। भाषा विषय में भी बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी धरि के अध्ययन, अध्यापन, पढ़ाई लिखाई, खोज अनुसंधान सब होइ छै। से बात सर्वसाधारण जनता सबके जानकारी नहीं छै, ज्ञान नहीं छै। दिन रात अपन काम कर्तव्य से फुर्सत नहीं होइ छै। ओ सर्वसाधारण जनता सबके मन में विभिन्न तरह से अपने मायक बोली मैथिली भाषा साहित्य सबके विरुद्ध में घृणा भरल जाय छै। एहन सर्वसाधारण गरीब सोझ जनता सबके ई कहल जाय छै जे तोहर गरीबी के कारण ब्राह्मण द्वारा कैल गेल शोषण छै। ब्राह्मण सब हमरा तोरा आदमीये नहीं बुझे छै, हमरा तोरा भाषा के भाषा नहीं माने छै। तब वर्षों से नेपालक भेदभाव वाला नीति नियम, कानून, मानसिकता सब किछु छूट जाय छै। अब एकटा ब्राह्मण लगा के पूरा ब्राह्मण जाति के गलत आ शोषक बता देल जाय छै। एकर पछाड़ी मिथिला के सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य सबके बर्बाद करे के षड्यंत्र छै। बच्चा सब बैग में भरि भरि के 10टा 20टा किताब सब लऽ कऽ पढ़ल जाइ छै। ओहि नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी किताब सब में से मिथिला के ब्राह्मण सभी सारा किताब लिखने छै। नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी में जहिना किताब में लिखल रहे छै तहिना लिखब, पढ़ब, कोनो दिक्कत नहीं। BOO के बुक माने किताब के जगह BU के बुक लिख सके छी अपने। COPY के जगह COPI लिख सके छी अपने। SCHOOL स्कूल माने विद्यालय के जगह SKUL लिख सके छी अपने, पढ़ सके छी अपने। कोनो सरकारी वा बोर्डिंग स्कूल स्वीकार नहीं करत, न तो साधारण पढ़ल लिखल एकटा टीचर वा PhD केने डॉक्टर स्वीकार करत।
जबरदस्ती बजबै तो अपने के विद्यार्थी सहित धक्का दऽ कऽ स्कूल से बाहर निकाल देत। लेकिन अपन मातृभाषा मैथिली में लिखऽ लेल पढ़ऽ लेल कोनो नियम के आवश्यकता नहीं छै। हम जेहे लिख देली सेहे सही छै, हम जेहे कथा कविता जहिना लिख देली ओहे बड़ नीक छै आ ओकरे पुरस्कार दियौ। एहन मानसिकता के एहन सोच समझ के की कहल जाए। आन आन भाषा में जका मैथिली भाषा में भी मैथिली भाषा के विकास के लेल लिखाई में एकरूपता होबक चाही। इस संबंध में डॉक्टर रामावतार यादव सर जे ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी के यूनिवर्सिटी सब में अध्ययन केने छथि, बहुत रास खोज अनुसंधान सब केने छथि, अखनो कऽ रहल छथि। ओ वैज्ञानिक डॉक्टर आदरणीय रामावतार यादव सर जे 4 से 10 पेज में मैथिली व्याकरण लिखने छथि। 1996 में ही ओ व्याकरण के नाम छै अ रेफरेंस ग्रामर ऑफ मैथिली। 14 वर्ष लगा कर जोड़ल जाओ, जर्मनी में, अमेरिका में जाकर रिसर्च कर मैथिली भाषा के व्याकरण लिखल। 24 टाका के किताब तक नहीं कीनत मैथिली के, 24,000 में के कीन दे? 29,000 हो गए। लेकिन बड्ड कष्ट भेल, कतेको भाषा के व्याकरण हमरा पढ़ पड़ल। पर प्रॉब्लम ई छल, समस्या ई छल जे हम अमेरिका में हम एहि देश में पहिल व्यक्ति छी, चलू आब कनि बड़ाइए कऽ लै छी अपन, पहिल व्यक्ति छी एहि देश में जकरा एहि देशक सर्वश्रेष्ठ जे छै छात्रवृत्ति फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से अमेरिका में जाकर पहिल व्यक्ति भाषा विज्ञान में PhD कऽ कऽ छै। क्लियर? तऽ मैथिली तऽ हमरा नहीं आबे, माने आबे बाजी अपन भाषा रहा क्या नहीं बाजब, लेकिन मैथिली के अध्ययन नहीं भेल छल। अंग्रेजी साहित्य पढ़ै छलहुँ, अंग्रेजी भाषा के बात करै छलहुँ। हम आइ कहला छलहुँ हैं जे साहित्यकार सब ई ध्यान देथिन जे मैथिली शब्दक रूप स्थिर करऽ पड़त। जेना कि कोई हिंदी देखियौ, काल्हि जन्मल भाषा छै, हिंदुई से हिंदी जन्मल छै, कोनो प्राचीन नहीं के ओ सब की कहै छै जे अवधि भाषा के, रामायण के, तुलसीदास के रामायण के कहल गेलै हिंदी में, सब जनै छै जे वो अवधि भाषा में छै, सबके गिर गेल छै वो। अच्छा, लेकिन केलकै की तऽ हिंदी भाषा अपन रूप स्थिर कलकै। अहाँ इंडिया में कतौ ट्रैवल कर जाओ रेलवे स्टेशन में, ओकर जे लेख्य रूप छै से एके रंग के छै। मैथिली के लेख्य रूप कहिया एक रंग के हैत? नहीं है। तो सबसे बड़का समस्या है, हम देख लेखक सबके हिनकर किताब से पढ़त तो 10 रंग से लिखने रहता, क्यों एक ढंग से, दोसर क्यों आन ढंग से, तेसर क्यों चारिम ढंग से। तो एकरा कने विचार देवऽ पड़तै। जखन एकर लेख्य रूप स्थिर भऽ जेतै तखन मैथिली के कल्याण, एकर उत्कर्ष में हम कोनो विघ्न बाधा नहीं देख रहल छै। बहुत खोज अनुसंधान कऽ कऽ लिखल गेल ओहि व्याकरण के दाम पब्लिशर व प्रकाशक 145 पाउंड रखने छै, जे नेपाल में लगभग 23-24 हजार रुपया भऽ जाइ छै। ओ भाषाविद वैज्ञानिक डॉक्टर रामावतार यादव सर के लिखल व्याकरण व बाबू भोलालाल दास जी लिखल गेल व्याकरण की सीके राउत जी पढ़ने छथि? आम जनता के भ्रमित कऽ कऽ चुनाव में जीतऽ लेल किछु गलत लोक आ नेता सब कोनो हद धरि जा सकैए। जनगणना के समय में मैथिली भाषा के मगही कहऽ लेल प्रचार करे लेल बहुत दबाव आ धमकी तक देल गेल रहे। ओहि व्यक्ति के जे व्यक्ति अपन मातृभाषा मैथिली में PhD धरि के अध्ययन केने छथि, खोज अनुसंधान केने छथि, ओहि डॉक्टर सूर्य प्रसाद यादव के धमकी तक देल गेल रहे। डॉक्टर सूर्य प्रसाद यादव ओ मैथिली भाषा के विज्ञ छै, मैथिली भाषा में PhD केने छै। तहिना मघियो वाला सब अहाँ के सेंसस के टाइम में हुइपे जारी केलकै जे अहाँ के ई आदमी के भाषा हमरा तक समय दियल। एतेक बात ई बुझलियो जे हम भाषा विज्ञ छी, हमरो दबाव जे एलै ओहि व्यक्ति से, किछ व्यक्ति से ई दबाव एलै जे सूर्या जी अहाँ मैथिली में के लिए अलग बात छै, लेकिन आब जे छै से मगही के अहाँ सपोर्ट में जे छै से ई अहाँ बजै छी से मगही छियै से अहाँ ओकरा मानियो। ओ मगही के अभियंता लसे एलै, हम ओकर नाम तऽ नहीं कहब, लेकिन ई एलै। तऽ आब ओकरा एतबो ज्ञान नहीं छै जे व्यक्ति PhD केलकै मैथिली में जे वकालत कऽ रहल छै ओकरा अहाँ दबाव दऽ रहल छियै। इंद्र के अगाड़ी में मतलब मानियो कहि कऽ एकटा दबाव एलै जे बीपी जी। तऽ आब बुझू आ सोचू जे आम लोक जकरा भाषा विज्ञान के बारे में किछु ज्ञान नहीं छै, ओहि सर्वसाधारण लोक सबके, युवा सबके मन में, मस्तिष्क में अपने मातृभाषा मैथिली के बारे में कतेक गलत आ भ्रम आ झूठ बात सब ओकरा सबके दिमाग में भरने हेतै। अपने मायक बोली मैथिली भाषा के घृणित आ नाश करऽ वाला लोक सब आ नेता सब
के बारे में इन्फ्यूज पिक्चर्स आ हिस्ट्री इन नेपाली यूट्यूब चैनल पर देखबे तो बहुत किछ समझ में आयत। विगत में बहुत आयाम में समृद्ध रहल गौरवशाली मिथिला पर बाहरी आक्रांता सब, लुटेरा बलात्कारी सब बिना कारण मिथिला पर आक्रमण क के तहस नहस आ बर्बाद केने है। अखुनका तथाकथित बड़का बड़का नेता सबके मानसिकता ओहने बुझाय छै। तेकर कारण कि या तो अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में किछ ज्ञान नहीं है, या तो कोनो गलत काज क के सत्ता धरि बेर बेर पहुँचैत रहे। नेपाल के दक्षिण तरफ के पूर्व से लऽ पश्चिम धरि के समथर व प्लेन भूभाग के समग्र में तराई मधेश कहल जाय छले। लेकिन नया संरचना अनुसार ओहि तराई के भूभाग के 4टा प्रदेश में बाँट के विभाजन क के सुदूर पश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेश क देल गेलै। आ प्रदेश नंबर 1 के नामांकन तो अभी बाकी छै। तो जखन पूरा मधेश के 4टा टुकड़ा में विभाजन क के अलग अलग नाम राख देलिए तो मात्र 8टा जिला के मधेश नामांकन करब आ मैथिली भाषा के मधेसी भाषा कहब आ सुरखुरू बनब। एहन ओछ मानसिकता वाला नेता सबके विवेक, दूरदर्शिता, नैतिकता पर प्रश्न उठे छै कि नहीं। नेपाल आ भारत मिला के 2 करोड़ से बहुत कम नेपाली भाषी सब छथि, लेकिन तैयो अपन भाषा में साहित्य सभ्यता के विकास के लेल 15टा 20टा दैनिक समाचार पत्र सब छपै छै, छपाई छै, बिक्री होइ छै, बिक्री करे छै। लगभग 15टा टीवी चैनल स्टेशन सब छै, प्रसारण होइ छै। सालाना हजारों बोर्डिंग स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी सबके किताब सब छपाई छै, प्रकाशन होइ छै। लाखों युवा युवती लोग सबके जॉब मिलल छै, सालाना करोड़ों के कारोबार होइ छै। लेकिन नेपाल भारत मिला के कम से कम 4 से 5 करोड़ मैथिली भाषी सब छथि। वा छी, नेपाल में तो सबसे बेसी बाजै वाला दोसर भाषा मैथिली छै। तैयो हमरा अहाँ के मैथिली भाषा में कईटा दैनिक समाचार पत्र सब छापि के जन जन धरि पहुँचाबे के काज ई नेता सब कर रहल छथि। कईटा टीवी चैनल स्टेशन सब आ मैथिली पुस्तक साहित्य सब प्रकाशन करे वाला प्रकाशक सब के व्यवस्था केने छथि ई तथाकथित बड़का बड़का नेता सब। अंत में यह कहल जा सके जे डॉक्टर CK राउत जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव जी, राजेंद्र महतो, हृदय त्रिपाठी, महंत ठाकुर, डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह, शरद सिंह भंडारी, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार आदि इत्यादि नेता सबके एहि बात से कोनो मतलब नहीं छै जे यदि मैथिली भाषा एकर व्याकरण शब्दकोश सब में कहूँ कतौ त्रुटि छै, संकुचितता छै, कमी कमजोरी सब छै, संकुचितता सबके, कमी कमजोरी सबके सैद्धांतिक रूप में हटा कर मैथिली भाषा व्याकरण शब्दकोश सबके और परिष्कृत बनाकर सर्वसुलभ बनाकर जन जन धरि पहुँचाबे से कर्तव्य आ दायित्व नहीं बुझै छथि। 1 से लऽ कऽ 10 धरि के कक्षा में एकोटा कम से कम 30 पेज के मैथिली किताब लागू करे के कर्तव्य आ दायित्व नहीं बुझै छै। कहिया धरि ई बड़का बड़का नेता सब मिथिला मैथिली के कोख में बेर बेर लात मारैत रहता से नहीं जाने। धन्यवाद।